चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि हम सब एक कैंपफायर के चारों ओर बैठे हैं। बाहर एकदम घना अंधेरा है और हर तरफ बस एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। आज के इस विश्लेषण में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो स्रोत के नाम पर बेहद छोटा है, लेकिन उसकी गहराई किसी भयानक, सुनकर देने वाली ठंडी रात जैसी है। तो बिना देर किए आइए इस खौफनाक रहस्य में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इस सन्नाटे में क्या छिपा है। सोचने वाली बात है, जब जानकारी सबसे कम दी गई हो तब हमारा दिमाग कैसे काम करता है। सच तो यह है कि सबसे बड़ा डर तब पैदा होता है जब आगे क्या होने वाला है इसका रत्ती भर भी अंदाजा न हो। ये जो अज्ञात का डर है ना, ये इंसानी दिमाग का सबसे पुराना और शायद सबसे ताकतवर डर है। जब चीजें साफ नहीं होती तो उस खालीपन को भरने के लिए हमारा अपना दिमाग खुद ब खुद खौफनाक आकृतियां बनाने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अनजानी परछाई बस हमारा पीछा ही कर रही हो। दो शब्द, जी हाँ बिल्कुल सही सुना, बस यही है हमारा आज का पूरा स्रोत। ये दो शब्द यहाँ बिल्कुल अकेले हैं, बिना किसी संदर्भ या जानकारी के। इस खामोशी और खालीपन को मानो छुआ जा सकता है। ये शब्द अपने आप में किसी छोड़ी हुई वीरान इमारत की तरह लगते हैं, जहाँ कदम रखते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। इनमें एक अजीब सा भारीपन है और ये इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि दिल में खौफ पैदा करने के लिए किसी लंबी चौड़ी कहानी की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सही शब्दों का चुनाव ही काफी होता है। दोस्तों, मेरा नाम ईशान और आप देख रहे हैं हॉरर हब। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि यह रातें कभी शांत। तो अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, अंधेरे में फुसफुसाहट। इस छोटे से अंश का विश्लेषण। इन शब्दों को धीरे धीरे पढ़ा जाता है, टैबॉट, हॉरर। तो कैसा महसूस होता है? ये एक शापित चेतावनी जैसा लगता है, जैसे किसी वीरान गांव के बाहर एक पुराना सड़ा हुआ बोर्ड लगा हो जो आने वालों को सावधान कर रहा हो कि आगे खतरा है। इसमें एक ऐसा ठहराव है जो किसी को भी यह सोचने पर मजबूर कर दे कि इन दो शब्दों के पीछे का असली सच आखिर कितना खौफनाक होगा। मान लीजिए हम उस बोर्ड के ठीक सामने खड़े हैं और हवा में एक अजीब सी बर्फ जैसी ठंडक घुल गई है। वो डर जो अनजानेपन से आता है, क्योंकि हमारे स्रोत में सिर्फ हॉरर लिखा है तो ये इस बात की पूरी गारंटी देता है कि यहाँ कुछ बहुत ही बुरा और भयानक मौजूद है। लेकिन वो है क्या, ये बात पूरी तरह से रहस्य के पर्दे में छोड़ दी गई है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि असली डर पन्नों पर नहीं बल्कि पढ़ने वाले के दिमाग में होता है। हम उस खाली जगह को अपनी ही कल्पनाओं से भरते हैं और सच कहूं तो जितना ज्यादा सोचा जाएगा ये डर उतना ही गहरा और स्याह होता है। आगे बढ़ते हैं। टैबॉट की पृष्ठभूमि, अंधेरे में छिपा एक नाम। है कि आखिर ये टैबॉट है क्या? क्या ये कोई भूतहा शापित जगह है जहां जाने से लोग कांपते हैं, या फिर ये कोई ऐसी शैतानी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती? हमारा स्रोत इस बारे में पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। और अजीब बात है ना, यही चुप्पी इसे एक ऐसी दबे पांव आती लोक कथा बना देती है जो शायद सदियों से फुसफुसाहटों में सुनी जा रही हो। मान लीजिए हम ही वो मुसाफिर हैं जो भटक कर गलती से इस जगह आ गए हैं और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। इन दोनों ही संभावनाओं को तौल कर देखते हैं। एक तरफ टैबॉट एक बिल्कुल सुनसान भूतिया जगह हो सकती है, एक ऐसा वीरान इलाका जहां बहती हवा भी डरावनी आवाजें निकालती है और सूखे पत्ते कदमों के नीचे चरमराते हैं। दूसरी तरफ टैबॉट एक रूह कंपा देने वाली ताकत का नाम भी तो हो सकता है, एक ऐसा साया जो हमेशा आसपास मंडराता रहता है और हर पल ये एहसास दिलाता है कि कोई हमें घूर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही स्थितियां इस छोटे से टुकड़े पर बिल्कुल सही बैठती हैं। ये जो अस्पष्टता है ना, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि इंसान का दिमाग कैसे खुद ब खुद एक खौफनाक कहानी बुनने लगता है। पहला कदम, एक पुराने वीरान मंदिर की घंटियां जो अचानक बिना किसी वजह के शांत हो जाती हैं। हवा में एक अजीब सी गंध है और महसूस होता है कि यहाँ कुछ तो बहुत गलत है। दूसरा कदम, अंधेरे में छिपी लंबी परछाइयाँ इस नाम को फुसफुसाने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई गुजरा हो, लेकिन मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं होता। और फिर तीसरा कदम, टैबॉट हॉरर अपने असली रूह कपा देने वाले रूप में सामने आ जाता है। हालांकि स्रोत में ये बातें कहीं नहीं लिखी हैं, लेकिन उस सन्नाटे का असर ही कुछ ऐसा होता है कि हम खुद इन भयानक तस्वीरों को अपने सामने सच होता हुआ देखने लगते हैं। अनसुलझी पहेली और वो कभी ना खत्म होने वाला डर। अगर हम इसे समेटें तो हमारे पास क्या है? मात्र दो शब्दों का एक अंश, संदर्भ की पूरी तरह से कमी और डर पैदा करने वाली अनंत संभावनाएं जो सच्चाई पन्नों पर लिखी ही नहीं गई है। असल खौफ उसी गायब जानकारी में छिपकर बैठा है। जब डर की कोई सीमा ही तय नहीं होती तो वो डर बेकाबू हो जाता है। ये वो पल है जब अचानक एहसास होता है कि हम इस अंधेरी पहेली में बिल्कुल अकेले फंस चुके हैं और चीखने पर भी कोई सुनने वाला नहीं। वापस उन्हीं दो शब्दों पर लौटते हैं, एक आखिरी बार, टैबॉट हॉरर।
ये दो शब्द अब हवा में कुछ इस तरह तैरते हुए महसूस होते हैं जैसे घने कोहरे में सफेद साड़ी पहने कोई रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे धुंधलेके में गायब हो रही हो। जितनी बार इन्हें पढ़ा जाता है, इनका रहस्य, इनका खौफ और भी गहरा होता जाता है। इस गहरे और खौफनाक विश्लेषण के अंत में एक आखिरी सवाल। इंसान के दिमाग की सबसे अंधेरे और सबसे छिपे हुए कोनों में ये टैबेट हॉरर आखिर कैसा रूप लेता है? जब रात के 2 बजे अचानक हमारी नींद खुलती है और कमरे में खूब अंधेरा होता है, तो क्या यही वो नाम है जो उस खामोशी में गूंजता हुआ सुनाई देता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। और आपको इस भी रहस्यमयी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। वीडियो को उम्मीद है लाइक कि और इस चैनल को बेहद छोटे से सब्सक्राइब अंश के जरूर पीछे करें। छिपे इस विशाल डर ने सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।